ओम शांति। हम ऐसे समय पर आ पहुंचे हैं कि मोस्टली आत्माएं बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। जो उन्होंने पुण्यों की पूंजी प्राप्त की थी उनका उपभोग कर करके वो वे जैसे नील अवस्था में है। पुनः हमें इसी पुण्य की पूंजी से, दुआओं की दौलत से अपनी आत्मा को इतना भरपूर कर लेना है कि जब जब हमें इस सृष्टि पर जन्म लें तो जो संसार में कहावत है उसे हम गलत साबित कर दें कि जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, आए थे तो नहीं। भगवान के बच्चे इस दुनिया से जब विदाई लेंगे तो मुस्कुराते हुए खुद को भरपूर करके जाएंगे, ठीक है ना। और जब इस धरा पर आएंगे, जिस भी द्वार पर उनका आगमन होगा वहां सौभाग्य वेलकम करे उस आत्मा का। ऐसा नसीब बना करके हमें इस धरा पर वापस आना है। कितने भी जन्म क्यों ना हो मेरे, लेकिन सुंदर पुण्य की पूंजी लेकर के जाऊं और सुंदर सौभाग्य लेकर के वापस जन्म लूं। अगर ये पुण्य मुझे बांटना पड़े तो दोनों हाथों से मैं दान भी कर सकूं। इतना सुंदर समय हमारे पास है खुद को पुण्य आत्मा बनाने का, या यूं कहें खुद को जन्म जन्म के लिए खुशहाल बनाने का, धनवान बनाने का, चरित्रवान बनाने का, सौभाग्यशाली बनाने का, सद्बुद्धि सद्विवेक सदा सदा के लिए प्राप्त करने का, जो हम कई जन्मों से भगवान से मांगते आए। शांति दो, सुख दो, सद्बुद्धि दो, निरोगी काया दो। वो जन्म जन्म के लिए अब हमारे लिए देने के लिए आ गया है। केवल लेने वाले चाहिए, वो तो वास्तव में दोनों हाथों से लुटा रहा है। तो आज हम सभी एक दृढ़ संकल्प करेंगे, अपने जीवन का एक बहुत सुंदर सिद्धांत बनाएंगे, या यूं कहें कि हम अपने आप को एक नियम में बांधेंगे। एक ऐसा नियम जो हमें बहुत सुखदाई भी देगा, जो हमारे जीवन को खुशहाल बना देगा, लोकप्रिय बना देगा, प्रभु प्रिय बना देगा। चाहिए ऐसा जीवन, चाहिए ना, तो सब अपने में नियम में बांधेंगे। एक बार ब्रह्मा बाबा के पास एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा बाबा से कि बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, संसार का सबसे अच्छा ज्ञान आपका है, और यदि आप इसमें एक बात की ढिलाई कर देंगे तो इसमें इतनी भीड़ लगने लगेगी कि बनेगी नहीं जनसंख्या। तो उसने कहा कि आपके नियम और जो मर्यादाएं हैं वे बहुत कठिन हैं। यदि इन नियम और मर्यादाओं में आप थोड़ी सी भी ढिलाई कर देंगे तो फिर यहाँ पर भीड़ बनेगी नहीं। तो सोचिए ब्रह्मा बाबा का क्या जवाब होगा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा काम करना है, और सबसे बड़ा काम है सत्य धर्म की स्थापना, युग परिवर्तन। इस दुनिया का सबसे बड़ा काम, उसके लिए कमजोर आत्माओं की आवश्यकता नहीं है। जो खुद को नियमबद्ध नहीं कर सकते वो क्या सत्य धर्म की स्थापना कर सकेंगे, वो क्या युग परिवर्तन में अपना सहयोग दे सकेंगे। जो अपने आप को सिद्धांतों में बांध लें, जो अपने आप को नियमों में बांध लें, वो बाबा को शक्तिशाली आत्मा चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा देखो भीड़ में तो भेड़ बकरियां भी चलती है ना, बहुत वो डरपोक होती हैं, और शेर जंगल में एरिए में अकेला होता है, और जब दहाड़ता है तो पूरे एरिए को अकेला ही हिलाकर रख देता है। तो बाबा ने कहा कि मुझे भेड़ बकरियों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो शक्तिशाली शेर चाहिए जो एक दहाड़े और हजारों पर भारी पड़े। तो कौन है हम अपने आप से पूछें कि हम शक्तिशाली आत्माएं जिनकी एक एक उंगली का सहयोग धर्म स्थापना के कार्य में लग रहा है। आपका एक एक कदम युग परिवर्तन का निशान छोड़ रहा है, और जिस दिन युग परिवर्तन की गाथा लिखी जाएगी उस दिन भगवान की डायरी में, इतिहास में
आप सबका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। तो अभी बहुत ही पुण्य आत्मा, दुआओं से भरपूर आत्मा मुझे अपने आप को बनाना है, ताकि मेरा अंतिम श्वास मेरे सामने हो तो मुझे कोई अफ़सोस ना हो। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, या कोई भी कर्म बंधन मुझे खींचे ना। मैं निर्बंधन होकर के खुद भगवान की पलकों में बैठ कर के उड़ान भरूं, मुक्ति का आनंद लूं, कष्ट नहीं। और वो कब होगा? जब मेरी आत्मा पुण्य से भरपूर हो गई। पाप कष्ट पहुंचाते हैं। दुख किसका कारण है? तकलीफ, टेंशन, डिप्रेशन, रोग, शोक, चिंता, ये किसका कारण है? किसका कारण है? पाप। सुख, स्मृति, सौभाग्यशाली, ये किसका कारण है? तो ये कर्मों का ही खेल है। यदि आज मैं बहुत समृद्धशाली हूँ, मेरे पास शांति है, सुख है, सम्मान है, तो ये मेरे कोई ना कोई पुण्य कर्म का वरदान है। और यदि आज मैं कष्ट में हूँ, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, अशांति है, इसका मतलब कोई ना कोई पाप उदित हुआ है मेरे सामने। खेल ही सुख और दुख का है, और इसका परिणाम है पाप और पुण्य। एक भाई दादी जानकी जी के पास आया, और लकीली वो बाबा का बच्चा तो बन गया, परंतु उसका अतीत बहुत खराब। कोई बुराई, ऐब ऐसा नहीं होगा जो उसके जीवन में ना हो। बहुत पाप कर्म किए थे उसने इसी ही जन्म में। पूर्व जन्मों की तो पता नहीं, लेकिन इसी ही जन्म में भरपूर पाप किए। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य उदित हुआ कि वो बाबा का बच्चा बन गया। बच्चा तो बन गया, परंतु योग नहीं लगता। जब योग करने बैठते हैं तो उसके अतीत के पर्दे उसके सामने खुल करके वापस आने लगते। मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, क्योंकि सत्य ज्ञान है उसके पास, कर्मों की गुण गति, ये समझ उसके पास है, तो उसको रियलाइज होता है। और उसकी रियलाइजेशन ओपन हो चुकी। अब उसको रियलाइज होता है कि मैंने ये रॉन्ग किया, अच्छा नहीं किया, और पश्चाताप से, गिलानी से उसका मन भर जाता है। बैठता है शांति के लिए, उठता है अशांत होकर, बैठता है भगवान को मिलन मनाने के लिए, और उसके पाप उसको मिलन नहीं मनाने देते। योग लगने ही नहीं दे रहे थे, भगवान तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। ये समस्या को लेकर के मैं दादी के पास पहुंचा कि दादी, मेरा योग नहीं लगता, मेरी चाहना है कि मैं योग लगाऊं, मैं आत्मा के जो इतने पाप हैं उसे नष्ट करूं, परंतु मेरा लिंक तो जुड़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं? दादी उसकी कहानी जानती थी। तो और हमारी दादी, जिसे हम बड़े गर्व से, बड़े प्राउड से कहते हैं कि वो हमारी दादी है। दुनिया में एक ऐसी मात्र महिला पूरे संसार में जो मोस्ट स्टेबल माइंड रखती है, वो है हमारी दादी। एक ऐसी दादी जो अभी इस समय वो इंटरनेशनल संस्था की इतनी सुचारू रूप से पूरी संस्था को संभालने वाली, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु बुद्धिमान बहुत थी। इतनी बुद्धिमान थी वो कि बड़े बड़े लोग उनके आगे झुकते थे। तो दादी ने बड़े मुस्कुरा करके कहा कि भाई, तेरा योग क्यों नहीं लगता? मन पर बोझा बहुत है। मन पर बोझा क्यों है? उसका रीजन क्या है? तो दादी, आपको पता है कि मेरा जीवन अच्छा नहीं रहा, रोज पाप किए मैंने। तो दादी ने कहा मुस्कुरा करके कि जिस कारण के तेरे मन पर जो बोझा चढ़ा है, अब वो कारण तुझको समझ में आ गया। अगर एक पाप कर्म
तुझको कष्ट दे सकता है, तकलीफ दे सकता है, टेंशन डिप्रेशन दे सकता है, रोग सुख चिंता दे सकता है, मनमुटाव दे सकता है। तो एक पाप कर्म में इतनी ताकत है यदि, तो पुण्य कर्मों में कितनी ताकत होगी। अगर मैं एक पुण्य कर्म करूं तो वो मुझे सुखी भी तो करता है, वो मेरे मन को चित्त को शांत भी तो कर सकता है, वो मेरी आत्मा के बोझल को भी खत्म कर सकता है। तो दादी ने कहा कि यदि कर्मों की ही बात है और कर्मों से ही तेरी आत्मा पर बोझा चढ़ा है, तो अब से तुम इतने पुण्य कर्म कर, इतने श्रेष्ठ कर्म कर कि जो पाप कम पड़ जाए और पुण्य उन पर भारी हो जाए। कर्मों की ही बात है। अगर जीवन को खुशहाल बनाना है, किसी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि यदि आपको लगे कि मेरा टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो समझ जाइए कि पुण्यों की आवश्यकता है। और यदि मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो समझ जाइए पुण्य खर्च होने शुरू हो गए हैं। इसलिए फिर से सेवन की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो नियम बनाएंगे, सिद्धांत में बांधेंगे कि आज से हम सभी 5 में पुण्य कर्म जरूर करेंगे रोज। कुछ भी हो जाए, नींद छूटे तो छूटे, भोजन छूटे तो छूटे, कोई काम छूटे तो छूटे, पर ये 5 पुण्य कर्म ना छूटे। अगर मैं रोज दिन में 5 पुण्य कर्म करने लगी तो 1 महीने में मेरी पूंजी कितनी बढ़ेगी, सोचो। जबकि भगवान का वरदान है इस समय को, बड़ा वंडरफुल वरदान है, बड़ा खूबसूरत वरदान। और उसका वरदान है कि जिसके शब्द कभी खाली नहीं जाते, जिसके महावाक्य अंतिम सत्य हैं, जिसके न आगे कुछ न पीछे कुछ, उसने जो कह दिया सो कह दिया। और उसने कह दिया कि यदि यहाँ कोई आत्मा परमात्मा के निमित्त एक पुण्य कर्म यदि करती है, तो उसको रिटर्न में कितना मिलता है, कितना मिलता है, सोचो। किसके महावाक्य हैं ये? मन बहलाने के लिए कह रहे क्या? 100% राइट है। अगर मैं यहाँ पर परमात्मा के निमित्त एक पुण्य कर्म करती हूँ, तो उसका रिटर्न मुझे पदम गुणा जमा भगवान के रजिस्टर में। और रोज यदि मैं 5 पुण्य कर्म करने लगे तो महीने में कितने जमा हो जाएंगे, 5 महीने में कितने हो जाएंगे, और 5 साल में कितने हो जाएंगे, और जब आप जाओगे तो कितने होंगे। तो फिर अफसोस करके जाना पड़ेगा। तो 5 पुण्य कर्म कोई मुश्किल काम है क्या? क्या कहते हो इसको? और इस समय को वरदान है, चारों युगों में, पूरे सृष्टि चक्र में ये समय दोबारा नहीं आएगा। एक बंदर बंदरी पेड़ पर बैठे थे। अचानक आकाशवाणी हुई कि यदि तुम अभी के अभी जमीन पर कूद जाते हो तो राजकुमार और राजकुमारी बन जाओगे। बंदरी कूद गई। सुनते ही बंदर हंसी टिटोली करने लगा, 1000 बार कूदे आज तक तो नहीं बने, भला ऐसे कोई राजकुमार बनता है क्या? जब उसे नीच ने झांक करके देखा तो बंदरी राजकुमारी बन चुकी थी। तब उसको लगा कि यदि कूदने की बात है तो कूद जाते हैं। और जब वो कूदा तो उसका पांव टूट गया। अब वो चिल्लाने लगा कि ये कैसा पक्षपात, कूदी बंदरी भी, कूदा मैं भी, वो राजकुमारी बन गई और मेरा पांव टूट गया। पुनः आकाशवाणी हुई। बड़ी प्रेरणादायक कहानी है ये, अंतर आत्मा में समझ आए ये बात। समय समय की बात है। जिस क्षण जिस पल बंदरी कूदी, उस क्षण को, उस पल को वरदान था राजकुमारी बनने का। तुमने वो पल, वो क्षण, वो समय बिता दिया, उसके बाद कूदे तो परिणाम ये है। इसलिए कहीं देर ना हो जाए। अटेंशन प्लीज। अब भगवान भाग्य बांट रहा है।
कल मेरे सामने वो दिन उपस्थित ना हो जाए कि मैं हाथ मल करके कहूं कि अहो प्रभु, तेरी लीला अपरम अपार, और लोग हंस करके कहें कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो तुम क्या कहाँ सोए पड़े थे। अगर ये कहावत है तो 100% भगवान ने कभी तो भाग्य बांटा होगा। कहावत ऐसे नहीं बन जाती है, कभी तो भाग्य बांटा होगा उसने। जो सोए रहे वो वंचित रह गए, और जो जागृत अवस्था में थे वो भरपूर हो गए। तो अपने को कौन सी अवस्था में रखना है। दुआएं और पुण्य हमारे कब काम आते हैं? कब काम आते हैं दुआएं और पुण्य? जब यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ के पद पोजीशन, जब यहाँ की समस्त शक्तियां फैल हो जाती हैं, तब दुआएं और पुण्य काम आते हैं। अगर मेरे पास हैं तो, और यदि नहीं है तो उस समय मेरे से ज्यादा बेचारा कोई नहीं होता जिसका चारा कहीं नहीं चलता। इसीलिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी ताकत है, वो है पुण्य की पूंजी, वो है दुआएं। ये बिल्कुल राइट और श्योर है कि बड़े बड़े धनवानों के धन धरे के धरे रह जाते हैं, पद पोजीशन धरे के धरे रह जाते हैं। जब उनके सामने कोई ऐसा संकट आता है तो हाथ मलते रह जाते हैं, काम कुछ नहीं आता है। इसलिए अब इस समय को देखते हुए हमें अब कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसका हमें 100 गुणा दंड भोगना पड़े। और इस समय को देखते हुए हमें श्रेष्ठ पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करते हुए वर्तमान समय की स्थितियां, परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं। ऐसे समय में इस वर्तमान के पावन समय में हम सभी बाबा के बच्चों के लिए ये समय वास्तव में बहुत वरदानी है। यदि आप इस समय को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। इसलिए इस सुंदर समय में हम अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की पूंजी को जमा करेंगे। ठीक है। ओम शांति।